नमस्कार, मैं हूँ आचार्य सावी सिंह। आज हम बात करने वाले हैं राशि चक्र की नवमी राशि यानी कि धनु राशि की। धनु राशि के लिए फरवरी का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले आपकी राशि के लिए ये साल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा इसीलिए है क्योंकि धनु राशि जो है वो देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित होती है। अब यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली ये कि देवगुरु बृहस्पति इस साल के अंतर्गत भी अतिचारी रहने वाले हैं, रेट्रो भी चल रहे हैं मार्च तक, और साथ के साथ में देवगुरु बृहस्पति जो है वो 2083 यानी कि 2083 में संवत के राजा भी बनकर आ रहे हैं। अब यहाँ पर जब आपकी राशि के स्वामी ग्रह राजा की उपाधि पे बैठते हैं और अतिचारी मूवमेंट में ट्रांजिट करते हैं तो इसका इम्पैक्ट जो है वो विशेष करके आपकी राशि पर और भी ज्यादा हो जाता है। अतिचारी मूवमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी ग्रह अपनी निर्धारित गति से और ज्यादा फास्ट ट्रांजिट करे और ज्यादा तेज गति में मूवमेंट करे। जहां देवगुरु बृहस्पति एक नक्षत्र में 3 से 4 महीने और एक राशि में 1 साल के अंतर्गत गोचर करते हैं, इस साल के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति 10 महीने तक एक ही नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं और 3 राशियों में गोचर करेंगे, यानी कि कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज नेचुरल। तो ऐसे में जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी मूवमेंट में गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि से सप्तम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय के दौरान, तो ऐसे में इसका इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्टली आप पर, आपकी राशि पर और सप्तम भाव में बैठ के आपके लग्न पर पड़ता है। अब सप्तम भाव में बैठ के देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके इनकम के भाव को यानी कि एकादश भाव को, आपके लग्न के भाव को और साथ के साथ में तीसरे भाव को यानी कि जो पराक्रम का भाव माना गया है, जो डिटर्मिनेशन का भाव माना गया है, ट्रैवलिंग का भाव माना गया है, कम्युनिकेशन का भाव माना गया है, इन सभी भावों को प्रभावित कर रहे हैं। और आपकी राशि से सेकंड हाउस यानी कि धन के भाव में और थर्ड हाउस कम्युनिकेशन और ट्रैवलिंग के भाव में चतुर्ग्रही और पंचग्रही योग जो है वो भी स्थापित हो रहा है। तो ये महीना आपके लिए एक ऑर्डिनरी नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महीने के तौर पर साबित होने वाला है। सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी का सप्तम बैठना और साथ में सेकंड हाउस यानी कि मेहनत से कमाए गए पैसे के भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल की युति होना, ये एक बहुत ही असाधारण योग जो है वो बनाता है। अब यहाँ पर अगर हम आपके करियर की बात करें तो फरवरी के महीने में आपके करियर में बहुत बड़े उतार चढ़ाव जो है वो नहीं नजर आते हैं, बहुत बड़े बदलाव हम कह सकते हैं कि नहीं नजर आते हैं, यानी कि करियर जो है आपका, करियर के लिहाज पे आपका जो ये महीना रहने वाला है वो मिला जुला रहने वाला है। ये महीना आपके कम्युनिकेशन और अग्रेशन को कंट्रोल करके चलना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती हैं और जिसके कारण से आपके कोवर्कर्स के साथ, आपके सीनियर्स के साथ, आपके घर में जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, या आपके जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ आपके जो संबंध है उसमें कुछ खटास या परेशानी जो है वो लेकर आ सकता है। इसीलिए अपने स्वभाव को ठीक करके, अपनी वाणी और अपने व्यवहार को ठीक करके आप इन सभी रिश्तों में एक बैलेंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप अपने सहयोगियों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ एक अच्छी बॉन्ड मेंटेन कर पाएंगे तो ही आपके करियर में आप वो उन्नति या वो ग्रोथ जो आप चाहते हैं वो देख पाएंगे। ये महीना क्योंकि सेकंड हाउस में मंगल, सूर्य और साथ में बुध, शुक्र की युति हो रही है और शुक्र और बुध जो ग्रह माने गए हैं ये विशेष करके धन से संबंधित ग्रह माने गए हैं, धन से संबंधित कारक ग्रह माने गए हैं। शुक्र आपके जीवन में लग्जरी लेकर आता है और बुध वो पैसा लेकर आता है जो आपके जीवन में ये लग्जरी लाएगा। यहाँ पे बन रहा जो चतुर्ग्रही योग है वो आपकी इनकम अपॉर्चुनिटीज को काफी ज्यादा बूस्ट करेगा, काफी ज्यादा बढ़ाएगा, काफी सारे ऐसे लोगों के साथ आपकी नेटवर्किंग कराएगा, आपको मिलाएगा जो आपकी इनकम अपॉर्चुनिटीज को बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका वाणी और आपका व्यवहार जो है वो निर्धारित करेगा कि क्या लॉन्ग टर्म में ये लोग आपके साथ कार्य करना पसंद करेंगे या नहीं। इसीलिए इस महीने के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वाणी और अपने व्यवहार, अपनी कम्युनिकेशन पे और अपने बिहेवियर पे
थोड़ा सा नियंत्रण जो है वो जरूर रखें। ये महीना जनरली भी अगर आपको गुस्सा नहीं आता, क्योंकि धनु राशि से जो प्रभावित लोग होते हैं अपने जीवन में, क्योंकि ये गुरु की राशि से प्रभावित होते हैं, ये सिर्फ गलत बात पर ही अपनी आवाज उठाते हैं या सिर्फ गलत बात पर ही अपना जो निर्णय है वो सुनाते हैं या अपनी ओपिनियन रखते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, जब सेकेंड हाउस यानी कि आपकी वाणी के भाव में मंगल और सूर्य जैसे क्रूर ग्रह और कम्युनिकेशन के भाव में राहु जैसा ग्रह बैठा होता है, तब आप अपनी नेचर, अपने स्वभाव से विपरीत कार्य करते हैं। यानी कि इन जनरल भी आपके अंदर एक पैसिव अग्रेशन जो है वो इस समय के दौरान रह सकता है। इसीलिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपनी वाणी पर और अपनी बिहेवियर पर इस महीने के अंतर्गत थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें। फाइनेंशियली थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रह सकती हैं, लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ जो है आपके लिए वो विशेष करके काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, जब तक ये चतुर्ग्रही योग जो है वो आपके सेकंड हाउस में प्लेस्ड रहेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड गेन्स जो हैं वो आपको काफी स्ट्रांगली इस महीने में होते हुए नजर आएंगे। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं रहेगी। छोटी मोटी प्रॉब्लम से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकते हैं। आंखों से जुड़ी इन्फेक्शन, मुंह से जुड़ी हुई समस्या या फिर कानों से जुड़ी हुई समस्या, ईयर से जुड़ी हुई समस्या, आपके कंधों में पेन रहना, बैक एक में इश्यूज रहना, या फिर हो सकता है कि टीथ यानी कि दांतों से जुड़ी हुई समस्या जो है वो थोड़ी सी आपको सता सकती है। इसीलिए अगर आपको ऐसी परेशानियां हो रही हैं, कुछ ऐसी इन्फेक्शंस हो रही हैं, तो एक डॉक्टर की सलाह लेना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इन जनरल अपने गले का, अपने थ्रोट का, अपने बैक, अपने ईयर्स यानी कि ENT से जो रिलेटेड आपको इश्यूज होते हैं वो इस महीने के दौरान हो सकते हैं। इसीलिए इन जनरल अपनी थोड़ी सी हेल्थ का आपको ख्याल जो है वो जरूर रखना चाहिए। कुछ एलर्जीज ट्रिगर हो सकती हैं लोगों की, जिसकी वजह से वो प्रभावित हों या परेशान रहें। तो ऑल ओवर अपने स्वास्थ्य का आपको इस लिहाज से जरूर ख्याल रखना चाहिए। ज्यादा ठंडा खाना या एकदम से गर्म खा जाना, यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल करके ही खाना जो है आपको उसका सेवन इस महीने के अंतर्गत विशेष करके करना चाहिए। अगर मैं आपकी रिलेशनशिप्स की बात करूं तो रिलेशनशिप्स आपके लिए इस समय के दौरान काफी पॉजिटिव रहेंगे। वो लोग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लव रिलेशनशिप्स में है या फिर एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस जो है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो है या काफ़ी अच्छे चांसेस नई दोस्तियां स्टार्ट करने की डेफिनेटली मिल सकती हैं। साथ के साथ में कुछ इम्पल्सिव डिसीजंस हो सकता है आप लें, क्योंकि आपकी वाणी पर मंगल का प्रभाव है। कुछ इम्पल्सिव डिसीजंस आप लें या कुछ ऐसी बातें आप बोल दें जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो, लेकिन मैच्योरिटी से अगर आप हैंडल करेंगे ये सिचुएशंस तो आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। बस अपने दोस्तों की एडवाइस ब्लाइंडली आपको इस महीने के दौरान नहीं फॉलो करनी है। अपना भी थोड़ा सा आपको जो बुद्धि है वो यूज़ करनी है कि अगर आपको कोई सलाह दे रहा है तो वो आपके लिए एज एन इंडिविजुअल कितनी अच्छी है, और जो व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है वो आपके लिए कितने ज़्यादा अच्छा सोचते हैं। ये दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखना इस महीने के अंतर्गत आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप नियमित रूप से हल्दी केसर का तिलक अपने मस्तक पे लगाते हैं तो ये ऑल ओवर आपके ऑरा को बेहतर करता है। एक सिट्रीन एंड एमेथिस्ट के कॉम्बिनेशन का ब्रेसलेट अगर आप अपने लेफ्ट हैंड में धारण करते हैं तो ये पूरे साल के लिए आपकी एनर्जीज जो है वो बहुत पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है। आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी हेल्थ, करियर, फाइनेंस, हर चीज को ये बैलेंस करके उसमें इम्प्रूवमेंट लाने का काम जो है वो सिट्रीन और एमेथिस्ट का कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट आपके लिए कर सकता है। तो ये कुछ रेमेडीज आपको इस साल के अंतर्गत और खास करके फरवरी के महीने के अंतर्गत जरूर करनी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इस चैनल पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।